राजस्थान रॉयल और परमार रॉयल के बीच मुकाबला। ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, ऑकवर्ड पोजीशन में आके एक बार फिर गेंद को खेलने का प्रयास किया गया था। ये जो ओवर है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, जिस तरह से मुकाबला चल रहा है राजस्थान रॉयल और परमार रॉयल के बीच। आज के दिन का एक इंपॉर्टेंट मैच है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज राज तैयार, लक्ष्मण और कुलदीप प्रारंभिक बल्लेबाज। काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद छेड़छाड़ी करने की कोशिश जरूर की थी, गेंद और बल्ले के बीच संपर्क तो नहीं हो रहा है। ये ओवर बहुत क्रूशियल रहेगा इस चारपिल क्रिकेट प्रतियोगिता। एक अच्छा टूर्नामेंट और सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। राज गेंदबाजी करने के तैयार, फील्डिंग थर्ड पॉइंट कवर, एक लॉन्ग ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी। ऑफ टाइम के बाहर गेंद कवर की तरफ बाउंड्री के पर खिलाड़ी मौजूद, लिया क्या पहले विकेट का पतन होता हुआ बल्लेबाज बैक टू द पेवलियन जाते हुए कुलदीप का विकेट बेशकीमती विकेट है। विकेट गिरता हुआ मधुर संगीत बजता हुआ कौन सफलता मिली है। की मटकी तोड़े कोई गुट निकाले आज गुल तो फोड़े आजा आजा दिल निचोड़े रात की मटकी तोड़े कोई गुल निकाले आज गुल तो फोड़े दिल दिल तेरा मेरा दिल्ली का दिल कोड़ी कोड़ी पैसा पैसा पैसे रखे अरे रे रे दिल दिल तेरा मेरा दिल्ली का दिल कोड़ी कोड़ी पैसा पैसा पैसे रखे चल चल सड़कों पे होती है। जो इस वक्त गैप में गेंद जाते हुए खिलाड़ी बिल्कुल इस हाथ मौजूद और छत्र सिंह की तरफ से 1100 का इनाम बिल्कुल एक बार फिर अनाउंसमेंट उसकी हुई थी। तो ये कैच लिया था उस खिलाड़ी का नाम महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह एक बार फिर आपके स्क्रीन पर रहेंगे, थोड़ा सा जगह एक बार फिर दीजिए। तो ये इनाम बिल्कुल 1100 रुपए का विकेट के लिए और उसके बाद में माधु सिंह को 4200 रुपए का इनाम मिल रहा है। कालू सिंह इनकी तरफ से ये इनाम बिल्कुल आप देख सकते हैं 4200 का इनाम। ये इनाम यहीं पर दिया जा रहा है, वो सबसे अच्छी बात है। तो कालू सिंह थैंक यू वेरी मच। जो जो अनाउंसमेंट आप कर रहे हैं वो सारे इनाम यहीं पर दिए जाएंगे। और जो हमारे स्पॉन्सर्स है बिल्कुल इनके लिए मैं विनती करूंगा, आपने बहुत अच्छा काम तो जरूर किया है और मैं आपको विनती करूंगा अगर आप यहां आए तो हमारे ऑर्गेनाइजर जो टीम है उनके साथ जरूर मिलिए। भैरू सिंह परमार इनकी तरफ से चक्के के लिए 500 का इनाम बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल अनाउंस होता हुआ। रन संख्या 7 रन। ओवर यहां चल रहा है दूसरा। इराज सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं। एक विकेट खोने के बाद गोविंद मैदान के अंदर आए। 3 पर बल्लेबाजी करते हुए कुलदीप का विकेट खो दिया है। राजस्थान रॉयल और परमार रॉयल के बीच मुकाबला। इस ओवर की अगली गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी लेग स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद अंपायर हमारी तरफ बढ़ते हुए व्हाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं। लेंथ और लाइन पर निर्भर रहने की जरूरत है।
रन संख्या फिलहाल यहां से अगर देखो तो 8 रन ओवर की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरा ओवर आप देख रहे हैं। हीरा सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं और प्रमुख गेंदबाज के तौर पर इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। रन संख्या 8 रन और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपनी बॉलिंग मार्ग पर तैयार हो रहे हैं। गोविंद और लक्ष्मण के ऊपर एक बार फिर पूरा दारोमदार रहेगा। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करे। टिप्पा खाने के बाद थोड़ी हरकत करते हुए गेंद, बल्लेबाज बैकफुट पर डिफेंसिव शॉट खेलना चाहते थे, गेंद को ज्यादा नहीं समझ पाए, गेंद को ज्यादा परख नहीं पाए हैं। इस ओवर की बात करें तो दूसरा ओवर आप देख रहे हैं। रन संख्या फिलहाल 8 रन। जीतने के लिए देखिए एक अच्छा फाइटिंग टोटल बनाना बहुत जरूरी है। हल्दी का टीम महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई की तरफ से एक अच्छा आयोजन प्रतियोगिता का, HRPL क्रिकेट प्रतियोगिता। कदमों का इस्तेमाल किया, एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, उछल कर खेलने की कोशिश की थी, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, गेंद गली क्षेत्र की तरफ चले गए। 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। सिंगल के साथ स्कोर एक बार फिर आगे बढ़ता हुआ। रन संख्या 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर परमार रॉयल्स। टॉस जीता था राजस्थान रॉयल ने, पहले वह फील्डिंग करने का फैसला। परमार रॉयल्स पहले ओवर में 4 रन। इस ओवर की बात करें तो अच्छा ओवर घट रहा है, हीरा सिंह का शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। टप्पा खाने के बाद उछाल मिल रहा है। 2 ओवर का खेल और 2 ओवर में 4.5 के अवसर से रन संख्या 9 रन और अभी भी 4 ओवर का खेल आना बाकी है। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन राजस्थान रॉयल के गेंदबाजों द्वारा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। कमाल का मैच मैदान के अंदर हो रहा है। के प्यार में गिरने से तुझे बचा रहा हूँ, सब मुझे खाओ, तेरी खूबी सबको बता रहा हूँ, तेरे बारे में सबको अच्छी बातें बता रहा हूँ करने के लिए। संख्या 9 रन। ओवर दूसरा समाप्त हुआ, तीसरे ओवर का खेल। ओहो, नरपत टप्पा खाने के बाद देखें एक बार फिर उछाल ले रही है, उड़ान लेते हुए विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जाती हुई बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा। पहले 2 गेंदों पर बिंदी गेंदे हैं। संख्या 9 रन। ओवर यहां तीसरा प्रगति पर है। गोविंद और लक्ष्मण मैदान के अंदर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ऑफ के बाद टॉप ऑफ द बॉल जाके बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को खेलते हुए ऑन द टोच खेल दिया था। कवर क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन का इजाफा, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता। रन संख्या 10 रन, 10 पर लॉस ऑफ 1 विकेट। गोविंद 3 पर खेल रहे। लक्ष्मण यहां अगर देखे तो 4 बिंदी गेंदे खेल चुके हैं, 1 डबल और 4 सिंगल। इस गेंद को बैकफुट पर खेलते हुए ऑनसेट पर पुल किया गया है। डीप मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है। दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी। ये बेहतर है। स्कोरबोर्ड को आपको चलाना पड़ेगा क्योंकि इस पहले 2 ओवर में कोई भी बड़ा शॉट आपने नहीं खेला है। तीसरे ओवर में 4 गेंदों में केवल आपने 3 रन बनाए हैं और बहुत सारी बिंदी गेंदे। इस मुकाबले में अभी तक अगर देखें तो 3 ओवर में 6 बिंदी गेंदे आई है। टप्पा खाने के बाद उछाल था, हो, अच्छी गेंद, बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा। गोविंद कमाल कर रहे हैं विकेट के पीछे। नरपत ने हरकत की, उनको बरकत मिली है और विकेट मिला है। राज ने अच्छा कैच लिया। गोविंद बैक टू द पेवेलियन, गॉन। थैंक यू। जो महिलाओं का पंडाल है वहां बहुत सारे जेंट्स खड़े या बैठे हुए हैं। मैं इनको विनती करूंगा, दरख्वास्त करूंगा, आपको वहां नहीं जाना है। महिलाओं के लिए वो अलग पंडाल बना हुआ है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है, बहुत सारे जेंट्स वहां बैठे हुए हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है वहां से आपको हटना है। खाने के लिए जो एक बार भी देखे पंडाल बना हुआ है और वो महिलाओं के लिए बना हुआ है, वहां बहुत सारे जेंट्स बैठे हुए हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है आपके लिए,
वहां से आपको थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ आना है, प्लीज प्लीज प्लीज, आपके लिए रिक्वेस्ट है, क्योंकि महिलाओं के लिए अलग पंडाल है। एक बार फिर देखिए, खिलाड़ियों के लिए अलग पंडाल बना हुआ है, तो उस पंडाल का आपको इस्तेमाल करना होगा। रन संख्या देखिए तो रन संख्या कुल मिलाकर 13 रन। ओवर यहां था तीसरा प्रगति पर। नरपत ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है और दबाव बढ़ रहा है परमार रॉयल्स के ऊपर। राजस्थान रॉयल और परमार रॉयल्स के बीच आज के दिन का क्रूशियल मुकाबला। 3 ओवर का खेल, 3 ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी की है गेंदबाजों द्वारा। राम सिंह 1 पर खेल रहे हैं। गोविंद का विकेट गिरने के बाद राम सिंह मैदान के अंदर नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। लक्ष्मण के ऊपर एक बार फिर सबकी निगाहें रहेगी। क्लीन बॉल, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं हीरा सिंह, इस वक्त बढ़िया गेंदबाजी करते हुए क्लीन बॉल कर दिया है। बड़ा विकेट, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। थारे रूप रंग सो कोई सोनो नहीं जग में, थारे रूप रंग सो कोई सोनो नहीं जग में। सूरज चंदा के बहतो सागर, मन जग सारो शुक्रिया। वेलकम बैक एक बार फिर सभी दर्शकों का खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हल्दी घाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई प्रेजेंट चारपीएल सीजन 4। और परमार रॉयल के जो बल्लेबाज है वो बिल्कुल हराखेरी कर रहे हैं। जीतने के लिए बिल्कुल एक बड़ा लक्ष्य आपको रखना है। सुरेश सिंह हौसला बुलंद है, आज टीम बहुत अच्छा कर रही है। रन संख्या फिलहाल देखे तो स्कोर 13 रन। टप्पा खाने के बाद उछाल जरूर बिंद्राज शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं और एंगल क्रिएट कर रहे हैं गेंदबाज हीरा सिंह, और अच्छा संतुलन बना हुआ है। लेग बाय का इशारा अंपायर करते हुए रन संख्या अब स्कोर 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक तरफ लक्ष्मण डटकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन कुलदीप, गोविंद और उसके साथ अगर देखे राम सिंह भी बैक टू द पेबल चले गए हैं। इस गेंद को बाउंसर पर उछल कर खेलना चाहते थे, गेंद से बहुत दूर है। अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने का जो प्रयास कर रहे हैं उसका कुछ फायदा नहीं हो रहा है। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी हीरा सिंह द्वारा, नबी तुली गेंदबाजी कर रहे हैं, सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं और ज्यादा मौका नहीं दे रहे हैं खुलकर खेलने का। रन संख्या 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर परमार रॉयल। इस बार हवा में खेलते हुए मिस्टर स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी बहुत दूर, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी गेंद के नीचे, शानदार कैच। नरपत बल्लेबाज करना चाहते थे हरकत, लेकिन बीच में आए नरपत और गेंदबाज को मिली बरकत। आउट। नरपत के पास वो काबिल थे, बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी है और ये कैच आसान नहीं था। लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी थे, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद ट्रैवल हो रही थी और क्या खूबसूरती के साथ ये कैच लिया गया। चौथे विकेट का पतन परमार रॉयल के उम्मीदों को लगता है चौथा झटका। लक्ष्मण ने बनाए 6 रन, कुलदीप खाता नहीं खोल पाए, गोविंद ने बनाए 5 रन, राम सिंह 1, प्रकाश सिंह मैदान के अंदर है। ये गेंद देखिए बहुत बढ़िया, टप्पा खाने के बाद एक बार फिर जो गेंद है वो शरारत कर रही है और इसीलिए बल्लेबाज जो है ना वो खुलकर नहीं खेल पा रहे। और दूसरी बात, गेंद को आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। ओवर चौथा प्रगति पर है। 90 तुली गेंदबाजी अभी तक गेंदबाज ने की है। राज के पहले ओवर में 4 रन, हीरा सिंह ने पहले ओवर में 5 रन दिए थे, नरपत 4 रन, हीरा सिंह दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। तो सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए इस ओवर के लिए एक बार फिर हीरा सिंह बैकफुट पर आंसर पर शॉट खेलना चाहते थे, गेंद को अच्छी तरह से कनेक्ट तो नहीं कर पाए हैं। बल्ले के बीचों बीच खेलना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास दिखाई नहीं दे रहा है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ फुटवर्क के साथ बल्लेबाजी मैदान के अंदर हो रही है और इसके कारण देखिए रन नहीं बन पा रहे हैं। रन संख्या 16 रन 4 विकेट के नुकसान पर परमार रॉयल, राजस्थान रॉयल और परमार रॉयल के बीच आज के दिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच आप देख रहे हैं। लेकिन राजस्थान रॉयल के जो गेंदबाज है वो क्वालिटी गेंदबाजी कर रहे हैं।
4 ओवर का खेल आपने जरूर देखा। 4 ओवर में केवल 4 के औसत से 16 रन बने हैं और आपने 4 विकेट भी खोए हैं। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे, एक क्वालिटी गेंदबाजी बीच मैदान पर आप देखते हुए, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा। रन संख्या 17 रन, सिंगल से बात नहीं बनेगी क्योंकि अभी आपके पास केवल 11 गेंदे हैं और 11 गेंदों में आपको एक अच्छा टोटल बनाने के लिए, फाइटिंग टोटल आपके पास होना चाहिए डिपेंड करने के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, बल्लेबाज के पैर में चल रहे हैं, बल्ला भी खामोश। रन संख्या 17 रन, 17 तो बिल्कुल खतरा भी है। 4 विकेट खोने के बाद दबाव परमार रॉयल के ऊपर, काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, हम पर हमारी तरफ बढ़ते हुए व्हाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं। रन संख्या 18 रन, 18 ऑन द बोर्ड, 18 पर लॉस ऑफ 4 विकेट। हल्दी का टीम महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई में प्रेजेंट HRPL। और अब जाकर क्या होगा, नहीं ये घूम रहे ऐसे आप कैच नहीं पकड़ सकते गेल भी को घूम रही थी, ये खिलाड़ी भी घूम रहा था। हाँ? राज गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही नपीतुली वो गेंदबाजी मैदान के अंदर कर रहे हैं। ओ एक बार अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद उछाल मिल रहा है, बल्लेबाज ज्यादा नहीं समझ पा रहे और राज पहले बने हुए हैं। जबरदस्त गेंदबाजी, पहले ओवर में 4 रन और पिछले सीजन में, तीसरे सीजन में हैट्रिक पूरे करने वाले गेंदबाज मैदान के अंदर है। रन संख्या फिलहाल स्कोर 21-21। राज प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं। टप्पा खाने के बाद हरकत करते हुए गेंदे बीट कर रही है, इस वक्त बल्लेबाज को कुछ ज्यादा मौका नहीं है, बड़ा अवसर नहीं मिल रहा है बड़े शॉट खेलने के लिए। क्वालिटी गेंदबाजी गेंदबाज की तरफ से हो रही है। रन संख्या 21, 5वां ओवर आप देख रहे हैं, राज का ये दूसरा ओवर। कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को ऑन साइड पर खेलते हुए लॉन्ग ऑन क्षेत्र में बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद, गैप पर गेंद, डीप विकेट से खिलाड़ी गेंद को उठाने के लिए आए हैं। 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर थे, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद था। तो इसी के साथ वन शॉट का इशारा। बहुत अच्छी अंपायरिंग मैदान के अंदर हो रही है और ये 5वीं बार इशारा हुआ है, मतलब आप रन जो पूरा करने के लिए जा रहे हैं तो वो पूरा 100% नहीं हो रहा है। रन संख्या फिलहाल 5 ओवर 22 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। एक गाना लेते, गाने के साथ वापस आएंगे मैदान के अंदर। देखिए तो प्रेशर पूरी तरह से बल्लेबाजों के ऊपर है, जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन। गेंदबाजी करने के लिए तैयार। रन संख्या 22-22 पर लॉस ऑफ 4 विकेट। ये निर्णायक ओवर मैदान के अंदर है। 5 ओवर के बाद रन संख्या 22 रन। सोहन सिंह मैदान के अंदर डटे हुए 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैदान के अंदर वो पानी भी चला गया है। 2:06 का समय हो गया है। स्वच्छता अभियान, क्या याद रखेगा हिंदुस्तान, अगर आपके पास पानी नहीं है, पानी पीना चाहते हैं, बॉटल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डस्टबिन का इस्तेमाल करना होगा। इधर उधर वो बॉटल नहीं डालनी है प्लीज। टप्पा खाने के बाद उछालती हुई गेंद और नो बॉल का इशारा हो रहा है। रन तो आपको बनाने पड़ेंगे, अगर नहीं बनाएंगे तो बाद में गेंदबाजों के लिए वो कुशन नहीं मिलेगा। नो बॉल का इशारा। फर्स्ट मॉर्निंग और उसके बाद में फ्रीट। इस गेंद को ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे और अंपायर बिल्कुल इस वक्त क्या इशारा करेंगे। गेंद और बल्ले के बीच वो पवित्र रिश्ता नहीं बना पा रहे बल्लेबाज, वो सबसे बड़ी परेशानी है और इसीलिए राज्य समस्या बनती भी।
22 का इशारा, अब 22 का इशारा आता है। रन संख्या धीमी रफ्तार के साथ स्कोर बोर्ड पर 24-24 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट। इसके बाद में लाला 11 हरिओम ग्रुप उरन। आपको अगले मुकाबले के लिए, अगले पड़ाव के लिए, अगले बैटर के लिए तैयार रहना होगा। महेंद्र अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। इस गेंद को उड़ाया आसमान की तरफ, लॉन्ग ऑन क्षेत्र की तरफ गेंद जाती हुई खिलाड़ी यहां मौजूद है, उनके सर के ऊपर से गेंद ट्रैवल हो रही है, सुंदर फील्डिंग बॉडी रन पर हुई है। 9 सेकंड से रन एक बार फिर बनाना चाहते थे लेकिन मना किया स्ट्राइकर के बल्लेबाज ने। बल्लेबाज की बात करें तो इस पर प्रकाश सिंह और सोहन सिंह मैदान के अंदर हैं, साझेदारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समस्या यह है यह निर्णायक ओवर चल रहा है जहां आपको बड़े शॉट चाहिए। टप्पा खाने के बाद उछाल मिलता हुआ गेंद को ऑन साइड पर जरूर खेला गया है। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा मैदान के अंदर गेंदबाजों द्वारा। रनआउट का प्रयास किया लेकिन क्या बल्लेबाज आउट या नॉट आउट? चाहे जिंदगी का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान, उंगली खड़ी हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि आपने खराब काम किया है। बल्लेबाज आउट, जाना पड़ेगा वापस। आइए गाना सुनो। सोहन सिंह बैक टू द पेबल चले गए। निर्णय को बच रहा है रन संख्या 26-5 विकेट के नुकसान पर। और फिलहाल देखिए तो परमार रॉयल के 5 बल्लेबाज डगआउट में आराम फरमा रहे हैं। 5 बल्लेबाज डगआउट में बिल्कुल आराम फरमाते हुए 5 विकेट खो दिए हैं। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन राजस्थान रॉयल द्वारा। नपीतुली गेंदबाजी मैदान के अंदर 26 रन 5 विकेट के नुकसान पर। महेंद्र गेंदबाजी करने के तैयार। नए बल्लेबाज कुंदन ऑन सर पर गेंद को खेलना चाहते थे, इस पर दिशा पर कंट्रोल नहीं है। वाइट बॉल का इशारा। रन संख्या 27 वाइट बॉल का इशारा पर ने जरूर किया है। महेंद्र तैयार गेंदबाजी करने के लिए, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए। अच्छा स्ट्रोक, इस गेंद को खेल दिया ऑन साइड पर। काउ कॉर्नर पर गेंद जाते हुए 2 खिलाड़ी गेंद की तरफ आए और गेंद बिल्कुल बॉडी लाइन की तरफ जाते हुए आखिरकार ये चौका आया। खराब फील्डिंग, अच्छा स्ट्रोक और खूबसूरती के साथ गेंद को खेलते हुए 4 रनों के लिए। रन संख्या 31 परमार रॉयल। इस गेंद को एक बार फिर खेलना चाहते थे ऑन साइड पर। टप्पा खाने के बाद उछाल तो जरूर मिल रहा है और लेग बाय का इशारा। गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई थी। 1 रन जरूर मिलेगा मिस्टर एस्ट्रा से। रन संख्या 32 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए परमार रॉयल। राजस्थान रॉयल की तरफ से बिल्कुल रॉयल गेंदबाजी हुई, क्वालिटी गेंदबाजी उन्होंने की है। महेंद्र गेंदबाजी कर रहे हैं। ये लंबा ओवर है क्योंकि नो बॉल आया है, व्हाइट बॉल आया है। आखिरी गेंद शेष। मिस्टर टो गेंद के नीचे विकेट कीपर और आखिरी गेंद पर क्या विकेट मिला है? नहीं, इस पर कैच छोड़ दिया। ये कैच बिल्कुल आसान था विकेट कीपर के लिए लेकिन घूमती हुई गेंद, कैच छूटा है। 1 रन जरूर मिलेगा। रन संख्या स्कोर 33 रन और जीतने के लिए राजस्थान रॉयल को 34 रनों की जरूरत है। हल्दी का टीम महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई प्रेजेंट HRPL। खेलेगा समाज, जीतेगा समाज। दूसरी पारी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इस मुकाबले में परमार रॉयल क्वालिटी गेंदबाजी करेंगे, यह देखना बहुत जरूरी है। या एक बार फिर राजस्थान रॉयल आज बल्ले बल्ले करके यहां जीत का स्वाद चखने वाला है। एक बार फिर दोपहर का खाना, मेहमानों का आना और हमारा डीजे अपने का गाना। सुनिए गाना।
परमार रॉयल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। फिर एक बार गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स एंड स्पेक्टेटर्स वेरेवर यू आर। वी आर एंजॉयिंग हल्दीघाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई organize a beautiful cricket tournament here at Netaji Subhash Chandra ground, Bhainder West season 4, and the match is going on between the ground Rajasthan Royals versus Parmar Royals. Parmar Royals scored 32 runs and 33 is the target they are giving to Rajasthan Royals के लिए 33 रनों का अब लक्ष्य यहाँ पर जहाँ पर परमार रॉयल्स टीम तैयार होती हुई और राजस्थान रॉयल्स टीम ओपनिंग बैटर। चलो ज्यादा समय ना ले प्लीज। देखिए टाइम की यहाँ पर हमें सूझबूझ के साथ खेलना है, टाइम के साथ चलना है, समय की पाबंदी है। तो निश्चित तौर पर 2:14 हो चुके हैं। दोनों बल्लेबाज यहाँ पर तैयार और ओपनिंग बैटर के तौर पर जो बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं ऊंचे कद काठी के खिलाड़ी, जो हाइटेड प्लेयर है, बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है। लेकिन स्ट्राइक पर कौन रहेंगे और नॉन स्ट्राइक पर कौन रहेंगे, दोनों अंपायर तैयार, अरुण अंबोकर और प्रथमेश आंगणे। गेंदबाजी के लिए पहली ओवर लेकर परमार रॉयल्स की तरफ से। देखिए पहले 2 मैच में 50 के ऊपर रन बने थे। पहले मैच में 57 रन बने, 59 का टारगेट दिया था जब डाहनु पैंथर्स टीम ने मुंबई देवी टाइगर्स के सामने खेले, जब 59 टू विन था। दूसरे मैच में 55 रनों का लक्ष्य दिया था जब हमने देखा था मऊराना सरकार और सागर बॉयज कामा टीम ने उस मुकाबले को जीता था। मऊराना सरकार टीम हारी थी। और तीसरे मुकाबले में बहुत ही क्लोज मैच हुआ, 6 बॉल 7, फिर 5 बॉल 6, 4 बॉल 5 और चौका जड़ दिया था और पुणे रॉयल्स ने हराया था टीम टेंटोल टाइगर्स को। तो ये चौथा मुकाबला जारी है जहां पर राजस्थान रॉयल्स के सलामी के बल्लेबाज तैयार। बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक पर नरपत और नॉन स्ट्राइक एंड पर रतन। नरपत और रतन ये दोनों बल्लेबाज तैयार। नरपत एंड रतन, these are the 2 batsmen getting ready for the opening pair for team Rajasthan Royals. Let's see what kind of strategy they are looking for against Parmar Royals. They scored only 32 runs and 33 is the target. 33 रन जीतने के लिए आवश्यक। ज्यादा समय ना ले, गेंदबाजी के लिए तैयार। पहली ओवर लेकर बॉलर कमेंट्री बॉक्स एन की तरफ से सोहन सिंह। तो सोहन सिंह तैयार। फील्डिंग देखिए, डीप थर्डमैन पर एक खिलाड़ी, डीप बैकवर्ड पॉइंट, स्वीपर कवर को कोई नहीं, लेकिन एक खिलाड़ी मिड ऑफ पर देख रहे हैं। एक कैचिंग पोजीशन जहां पर कवर पर खिलाड़ी है। अब डीप स्वीपर कवर यहां पर आता हुआ, स्वीपर कवर पर खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी है, काउ कॉर्नर, डीप स्क्वायर लेग, डीप लॉन्ग लेग बाउंड्री है, डीप पॉइंट और डीप कवर पर खिलाड़ी। गेंदबाजी के लिए सोहन सिंह तैयार। स्ट्राइक पर नरपत, नॉन स्ट्राइक एंड पर रतन। जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत। खेल मंत्रालय की तरफ से यहां पर बता दिया गया है जिस अंदाज से स्पोर्ट्स कमेटी यहां पर वर्किंग कमेटी एंजॉय कर रहे हैं। और ये चौथा संस्करण में फिर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत। जल सेवा लाभार्थी श्री मोहन सिंह जी, स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह जी परमार, वसई गांव गुड़ा, इनकी तरफ से धन्यवाद देना चाहेंगे। यूट्यूब लाइव के लाभार्थी फर्म श्री भवानी मेटल कॉर्पोरेशन सोमवारी बाजार मालाड वेस्ट, स्वर्गीय किशन सिंह जी परमार मुखाड़ा, श्री मानसिंह जी और श्री कुंवर सिंह जी, इनका भी हार्दिक आभार। क्रिकेट बॉल के लाभार्थी श्रीमान हीरा सिंह जी खरबड़ पटासी वीर भाईंदर, इनका भी हार्दिक आभार। श्री भवानी ट्रेडिंग कंपनी। सो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट टू ऑल द स्पॉन्सर गिवन ट्रेमेंडस सपोर्ट फॉर दिस टूर्नामेंट। हल्दीघाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई द्वारा आयोजित सीजन 4। पहली गेंद और पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर। देखिए थोड़ा पीछे से गेंदबाजी कर रहे हैं और प्रथमेश आंगणे हमारे प्रमुख अंपायर के तौर पर भूमिका निभाते हुए उन्होंने कहा, अपने दोनों हाथ को टाइटैनिक पोज में लेकर जाते हुए बताया कि ये निश्चित तौर पर वाइड है। तो पहले एक्स्ट्रा के साथ शुरुआत। खेल मंत्रालय शंभू सिंह जी राजपूत, सोहन सिंह जी, किशन सिंह जी, निर्मल सिंह जी, भगवत सिंह जी, बालू सिंह जी, लेहर सिंह जी राजपूत एंड नारायण सिंह राजपूत, इनका भी धन्यवाद जिनका योगदान। ऑल खेल मंत्रालय स्पोर्ट्स कमेटी को हम देख रहे हैं। गेंदबाजी के लिए तैयार। अगली गेंद अब राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज नरपत के लिए यह गेंद हल्के हाथ से जल्दी मुंह बंद किया, बल्ले का केवल दिशा दी और 1 रन के साथ अब दौड़ते हुए। लेकिन जब तक वहां पर खिलाड़ी फील्ड करे 2 रन के दौड़ रहे, 2 रन पूरे। इन 2 रनों के साथ रन संख्या अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 नहीं 33 बने हैं। 34 का टारगेट है लक्ष्य। राजस्थान रॉयल्स आपको यहां पर आपका ध्यान यहां पर आकर्षित करना चाहूंगा कि अब जीतने के लिए रनों की जरूरत, जिस तरह से जो टारगेट 33 बने थे 34 का लक्ष्य है। फिर एक बार मैं कहना चाहूंगा
नॉट 33, पहले 33 कहा था हमने, लेकिन 34 का टारगेट है। 35 गेंदे, अब 31 रन बनाने हैं। पहला ओवर चलता हुआ जहां पर गेंदबाजी के लिए हम देख रहे हैं सोहन सिंह राउंड द विकेट, अपने व्यक्तिगत खाता खोला है बल्लेबाज नरपत ने। नॉन सेकंड पर रतन जी और बैकवर्ड्स खेले की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक, 1 रन मुकम्मल। गेंदबाजी के लिए तैयार सोहन जी। देखिए फील्डिंग आपको अच्छी करनी होगी क्योंकि ज्यादा आपके पास डिफेंडिंग करने के लिए टोटल नहीं, तो इस बैटल को अगर बनाना है, जो टैंटोल टाइगर्स मलाड जिनके माध्यम से हमने देखा था जिस अंदाज से वो खेले थे, आखिरी ओवर तक मैच को लेकर गए थे, माधव सिंह ने कमाल की गेंदबाजी की थी। सभी को एक बात ख्याल रखना है, सभी दर्शक जो यहाँ पर उपस्थित है, अगर पानी की सुविधा के लिए आपके पास अगर बोतल लेकर पानी की आप बैठे हो तो कृपया जहां पर डस्टबिन है वहां पर वो बोतल फेंके, यहां वहां किधर भी फेंके ना गेंद बोतल प्लीज। हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पर जब तक आएंगे, हाफ स्ट्रोक खेला था, पूरी तरह से गेंद के बल्लों पर लेकर स्ट्रोक को नहीं खेले। 1 रन मुकम्मल, 1 रन का इजाफा, रन संख्या इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन। पहली ओवर प्रगति पथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं सोहन सिंह जी, स्ट्राइक पर नरपत और रतन ये सलामी के बल्लेबाज। हल्दीघाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई द्वारा आयोजित HRPL 2022 चौथा संस्करण देख रहे हैं हम। राउंड द विकेट, फिर एक बार लेग साइड पर खेला हुआ स्ट्रोक, जब तक कि डीप से खिलाड़ी आएंगे, डीप स्क्वायर लेग पर। देखिए ज्यादा जोर नहीं लगा रहे, हालांकि शॉर्ट मिड विकेट ऊपर था क्योंकि बड़ा गैप था डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के बीच, जहां से एक बड़ा मौका आपको मिल सकता था चौके के लिए। हर एक चौके के लिए HRPL चौका सिक्सर हम देख रहे हैं, जिस तरह से विकेट भी हम देख रहे थे। अच्छा, यहाँ पर धनराशि के पुरस्कार भी दिए गए खिलाड़ियों को। शॉर्ट गेंद, अब यहाँ पर मिड ऑफ के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, स्वीपर कवर के खिलाड़ी जब तक वहां पर जाएंगे, देख रहे हैं जिस तरह की जर्सी हम देख रहे हैं परमार रॉयल्स टीम की। 2019 के वर्ल्ड कप में भारत बनाम इंग्लैंड जो मुकाबला हुआ था, जिस मुकाबले में एक सेंचुरी लगी थी निश्चित तौर पर रोहित शर्मा की, और बेहतरीन कैच लिया था जब जेसन रॉय और बेस स्ट्रोक खेल रहे थे रविंद्र जडेजा ने। उसी अंदाज में यहाँ पर वो जर्सी हम देख रहे हैं पहनकर परमार रॉयल्स, एक तरफ जयपुर पिंक पैंथर्स जैसे राजस्थान रॉयल जैसे हम देख रहे हैं, जब प्रो कबड्डी में भी खेलती है जयपुर की टीम, यहाँ पर राजस्थान रॉयल का जर्सी अलग। राउंड द विकेट, अगली गेंद फुल टॉस, अब यहाँ पर बल्ला घुमा, यही मैं देख रहा था, ये अब गेंद को भेज दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, जो गैप ढूंढा था, और ये मिलता हुआ चौका, 4 रन। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 11 रन आफ्टर लॉस्ट ऑफ 0 विकेट। ओपनिंग पेयर स्टिल ऑन द क्रीज, वी आर वाचिंग हल्दीघाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई आयोजित HRPL 2022 चौथा संस्करण। कार्यकारिणी आरजी अध्यक्ष मोहन सिंह मोखाड़ा, उपाध्यक्ष श्री शंभू सिंह जी दसाणा, सचिव श्री किशन सिंह जी परमार, सह सचिव श्री खेम सिंह जी उठड़, कोषाध्यक्ष श्री हीर सिंह जी खरबड़, सह कोषाध्यक्ष श्री लक्ष्मण सिंह जी खरबड़, इनका भी हार्दिक आभार। और गेंदबाजी के लिए अब श्रवण बैकफुट पर गए, कट करना चाहते थे लेकिन गेंद विकेट कीपर के हाथों में। अगले मैच के लिए लाला 11 और हरिओम ग्रुप उरण तैयार रहे। जैसे मैच पूरा होता है आपको तुरंत मैदान में जाना है। 34 रन बनाने हैं, रन संख्या 11। दूसरा ओवर चलता हुआ, श्रवण नहीं नातू सिंह जी है, नातू सिंह जी तैयार। अगली गेंद और हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पर आएंगे लेकिन इनके ऊपर से गेंद निकल गई। आहिस्ता आहिस्ता जब तक कि वहां पर खिलाड़ी जाएंगे, गेंद को रोका है लेकिन कैच छूटा है, सपना टूटा है, दिल टूटा है, लेकिन मैच नहीं छूटना चाहिए। मैच को पकड़ कर रखना है आपको। जिस तरह से जीवन दान मिला था, खिलाड़ी वहां पर थे लकी नंबर 7 MSD स्टाइल में, लेकिन जिस अंदाज से उस गेंद को, अंपायर का इशारा, यहां पर एक शॉर्ट रन है। तो ये 6ठी बार अंपायर हमारे कह रहे हैं, इससे पता चलता है कि अंपायर की भी निगाहें कितनी चौकन्ने हैं वहां पर। तो अब 3 रन नहीं, वहां पर 2 ही रन मिलेंगे क्योंकि एक शॉर्ट रन है। रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 13 रन। गेंदबाजी के लिए तैयार
गेंदबाज अंपायर बता रहे हैं कि आप किस तरह से गेंदबाजी करना चाहेंगे, और जिस तरह से हमने सुबह भी देखा था जब गेंदबाजी कर रहे थे। अब राउंड द विकेट, शॉर्ट गेंद, और इस गेंद को भी खेला है, लेकिन यहां पर गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन और एक बेहतरीन स्ट्रोक। मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार, और गेंद सीमा रेखा के बाहर, दंदनाता सनसनाता चौका, 4 रन। इन 4 रनों के साथ अब रन संख्या, ज्यादा शॉर्ट गेंद थी, बैट्समैन को ज्यादा समय दिया बैकफुट पर जाकर स्ट्रोक खेलने के लिए। रन संख्या 17 रन। क्या 17 पर खतरा बन रहे हैं बल्लेबाज नरपत। एक तरफ रतन, जर्सी नंबर 6 नरपत, अब तक 2 नरपत जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है। एक मोती के साथ नरपत को हमने देखा था जब सागर बॉयज कामा टीम के लिए। अगली गेंद फुल टॉस, लेग स्टंप पर, और एक यहां पर मौका मिलेगा। इस इनिंग में यह तीसरा मौका छूटा है, जीवन दान दिया है। लो लगातार लेग साइड पर, जहां पर डीप स्क्वायर लेके खिलाड़ी, एक तरफ काउ कॉर्नर की तरफ मौका मिला बल्लेबाज को, और अब रन संख्या 18 रन। इस तरह की फील्डिंग की आपकी स्तर रहेगी तो निश्चित तौर पर आप इस मैच को बचाएंगे कैसे। आपके पास ज्यादा बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है। जिस टोटल की बात की जाए, केवल 34 रन चेस कर रहे हैं राजस्थान रॉयल की टीम, और पूरी तरह से यहां पर इस मैच में पकड़ मजबूत करते हुए रन संख्या 18। जीतने के लिए अब रनों की दरकार यहां से 16 रन की। गेंदबाजी के लिए तैयार नाथू सिंह। अगली गेंद ओवर द विकेट। वो खेलना ऑन साइड पर चाहते थे, पहले मन बना लिया था, बड़ा हिट नहीं लगाएंगे, लेकिन 1 रन तो पूरा किया बाहर, जब तक कि वहां पर खेलने जाएंगे। 1 नहीं 2 नहीं, तीसरी बार यह गलती और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता हुआ। इन 2 रनों के साथ रन संख्या अब देखेंगे स्कोर बोर्ड पर 20। जीतने के लिए रनों की दरकार और 14 रन। राजस्थान रॉयल्स टीम निश्चित तौर पर इस दोपहर के सत्र में चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस मुकाबले को जीते। हमें पता है कि किस तरह से जब उत्तर दक्षिण मध्य और मुंबई की बात की जाए, तो जहां पर हम हैं पाइंदर, जहां पर एक अलग धूप की हम एंजॉय कर रहे हैं रोशनी। जिस तरह से यहां पर बैकफुट पर जाए, फिर एक बार कट करना चाहते थे, शॉर्ट थर्ड मैन पर खिलाड़ी नहीं, डीप पर खिलाड़ी है। जब डीप से खिलाड़ी आए, और कड़ी धूप अब चल रही है, सुबह अच्छी ठंड भी हम देख रहे हैं। जिस तरह से मौसम ने अंगड़ाई ली है और मौसम में बदलाव हो चुका है। हरियाणा हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, हिमाचल प्रदेश, जहां पर हम देखते हैं कि ठंडी बढ़ चुकी है। रन संख्या 21 और जीतने के लिए 13 रन की जरूरत। और मुंबई में भी अब गए 3 दिन से हम देख रहे हैं कि मौसम में बदलाव हो चुका है, लेकिन यहां पर रन संख्या में बदलाव हो चुका है और पूरी तरह से 21 पर 2 रतन बल्लेबाजी कर रहे हैं, 7 रन पर 6 गेंदे, और नरपत बल्लेबाजी कर रहे हैं, 6 गेंदे 13 रन। गेंदबाजी के लिए अब कौन से गेंदबाज आएंगे, बहुत कुछ निर्भर होगा। हमारे साथ जयेश जी है जो डिजिटल स्कोरिंग कर रहे हैं। एक तरफ हमारे साथ रहेंगे गुनेश महात्रे, उनका भी हार्दिक स्वागत। गुनेश जी, अच्छा अनुभव है। महात्रे ब्रदर्स एक अच्छा ब्रांड स्पोर्ट्स का हम टी शर्ट्स का देख रहे हैं, और गुनेश जी महात्रे भी इन एक्शन में आएंगे आफ्टर दिस मैच। गेंदबाजी के लिए अब गेंदबाज कालू सिंह। पहली गेंद ऑन साइड पर हल्के हाथ से खेला हुआ स्ट्रोक। जब तक कि वहां पर डीप से खिलाड़ी आएंगे, केवल 1 रन मुकम्मल, ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे, कोई जोखिम भरे स्ट्रोक नहीं खेल रहे, क्योंकि जिस तरह से ये क्रिकेट चल रहा है हम देख रहे हैं। एक मौके की तलाश कर रहे हैं, विकेट कीपर भी वहां पर तैयार है, चौकन्ने हैं, लेकिन गेंदबाज को यहां पर विकेट लेना होगा तो ही मौका मिलेगा। जिस तरह से कालू सिंह जी गेंदबाजी के लिए तैयार है। अगली गेंद ओवर द विकेट, बायत के बल्लेबाज के लिए लेग स्टंप के बाहर गेंद थी। जिस अंदाज से उन्होंने केवल दिशा दी है, और 1 रन के साथ रन संख्या अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ। टोटल जो टीम खेल रही है राजस्थान रॉयल्स, 23 रन। फाइन खेला हुआ स्ट्रोक था, वो खेल ही क्या जिसमें जीत फिक्स हो, केवल उसी खेल का मजा है जिसे हार का रिस्क हो। अगली गेंद फुल टॉस, और इस गेंद को खेला है, लेकिन 1 बाउंस, गेंद सीमा रेखा के बाहर, दंदनाता सनसनाता, और एक चौका, 4 रन। बेहतरीन स्ट्रोक। रन संख्या 27 and required runs now only 7 to win. What a match and what a batting. Still no loss. 27 रन बने हैं बिना विकेट के नुकसान पर।
अगली गेंद करने के लिए गेंदबाज तैयार और फिर एक बार कवर की तरफ गैप में खेला हुआ स्लो खिलाड़ी वहां पर दौड़ते हुए क्या यहाँ पर गेंद को रोकेंगे, तब तक खिलाड़ी के पास मौका था। दोनों बल्लेबाज अपने छोर बदलते हुए इन 2 रनों के साथ रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 29। जीतने के लिए एक बड़ा स्ट्रोक की जरूरत यहाँ पर 29 रन बने हैं, 34 रन बनाने हैं और जीतने के लिए और 5 रन की जरूरत। बहुत गेंदें बाकी है। निश्चित तौर पर लाला 11 हरिओम ग्रुप उरण तैयार रहे इस मैच के बाद। फुल टॉस गेंद हवा में खेला हुआ स्ट्रेक खिलाड़ी वहां पर, लेकिन यहां पर पहले विकेट की जो जरूरत थी वो वहां पर मिली। डीप स्क्वायर लेग पर पहला विकेट का पता, अच्छा कैच लिया है। अब बल्लेबाज यहां पर है, लेकिन कैच किसने लिया डीप स्क्वायर लेग पर? देखिए एक्स्ट्रा प्लेयर जो रहेंगे उन्हें आपके सभी खिलाड़ियों के नाम पता होना चाहिए। सोहन सिंह ने कैच लिया है। अब नए बल्लेबाज आएंगे, जहां पर देखा जाए तो रतन आउट हो चुके हैं। हीरा सिंह जी को अपना दमखम दिखाना होगा, क्योंकि बड़े हिट के लिए गए थे रतन जी की शायद बाउंड्री सिक्सर के साथ इस मैच को लेकर जाए। और अब तीसरी ओवर की आखिरी गेंदबाजी के लिए तैयार। फिर एक बार गेंदबाज कालू सिंह स्ट्राइक पर रहेंगे। कुंदन सिंह है गेंदबाजी के लिए, कुंदन सिंह। अगली गेंद शॉर्ट गेंद, फिर एक बार खोई खिलाड़ी वहां पर नहीं, खाली क्षेत्र है, एम्प्टी स्पेस। 1 रन तो पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़ेंगे, 2 रन पूरे। और जब तक कि वहां पर जाएंगे क्या तीसरे रन के लिए। और ये देखिए यहां पर दौड़ लगा रहे हैं, और जब तक कि वहां पर 3 रन पूरे हो चुके हैं तो मिस फील्डिंग का खामियाजा भुगतना पड़ता हुआ, ओवर थ्रो का एक्स्ट्रा रन मिलते हुए, और इन 3 रनों के साथ अब नरपत ने उस स्ट्रोक को खेले थे। 32 रन संख्या 32। अब जीतने के लिए केवल 2 रन की जरूरत। नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर रहेंगे। हीरा सिंह जी क्या इसी ओवर में, तीसरे ओवर में मैच को जीत पाएंगे? ये अब यहां पर ओवर पूरी हो चुकी है, तीसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 32। 1 विकेट के नुकसान पर HRPL हम देख रहे हैं। हल्दीघाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई द्वारा आयोजित HRPL सीजन 4, ये 4था संस्करण। और पहली गेंद बहुत ही फाइन खेला हुआ स्ट्रोक। अंपायर का इशारा यहां पर हम देख रहे हैं कि ये 9 है और 9 पर 1 रन तो 2 रन मिलेंगे और निश्चित तौर पर मैच को जीत लिया है इन 2 रनों के साथ। तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टीम राजस्थान रॉयल्स। 3.1 पहली गेंद पर यह मौका मिला, तो निश्चित तौर पर 3 ओवर में इस मुकाबले को जीता है। विल टेक अ स्मॉल ब्रेक, कम बैक विद द नेक्स्ट मैच। लेकिन लाला 11 और हरिओम ग्रुप उरण जहां पर टॉस हुआ है, और हमें यहां पर देखेंगे जहां पर अब अगले मैच के लिए लाला 11 हरिओम ग्रुप उरण ज्यादा